तो देखेंगे इसमें कि वर्क एंड एनर्जी ये होता क्या है, एनर्जी कहते किसको हैं, और वर्क का क्या मीनिंग है। इन सारे चीज़ों को हम इसमें स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पार्ट जो हम स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फिजिकल क्या मीनिंग है ये हम देखेंगे। इसको हम दो तरह से एक्सप्लेन करते हैं। वन इज कॉल्ड क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव। अनदर इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव। दो फॉर्म में हम लोग बात करेंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब है कि जैसे ये अगर यहाँ हम देखें, ये एक आदमी यहाँ पे सोया हुआ है, तो हम इसको कहेंगे इसके पास कम एनर्जी है, लेस एनर्जी है। ये एक है दौड़ रहा है, इट मीन्स इट हैज मोर एनर्जी। दूसरा यहाँ देखें, अगर एक बॉल है, इस बॉल को हवा में उछाला जा रहा है यहाँ पे, देन इट हैज मोर एनर्जी। यहाँ देखें एक बॉल जो है ये बकेट में रखा हुआ है, बास्केट में, तो लेस एनर्जी इसके पास है। ये एनर्जी है। एनर्जी का मतलब ही होता है कि जब आपके पास एनर्जी है तो देन यू हैव कैपेसिटी टू डू वर्क। इफ यू डू नॉट हैव एनर्जी यू कैन नॉट डू द वर्क। वर्क करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए ही चाहिए, तभी हम वर्क कर सकते हैं। तो वर्क एंड एनर्जी ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो क्वालिटेटिव का ये मतलब है कि जस्ट एक डायग्राम दिखाया जाए, और कितना है एनर्जी ये हम नहीं कह सकते। इसको ज्यादा एनर्जी है, बट हाउ मच मोर एनर्जी इट हैज देन दिस मैन, वी कैन नॉट से क्वालिटेटिवली। ज्यादा है लेकिन कितना ज्यादा ये नहीं पता है। इसके पास कम है बट कितना कम है ये नहीं पता मुझे। तो कितना ज्यादा है या कितना कम है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास एक रिलेशन है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी को जब हम क्वांटिटेटिव डिस्कस करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय की एंड के, एंड इट इज written in bracket V, and it is defined as half mass into velocity square। और इसका यूनिट जो है जूल होगा, क्योंकि ये एनर्जी है हमारा, हाफ mv² हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2m वेलोसिटी डॉट वेलोसिटी, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट है ये। के वी जो है काइनेटिक एनर्जी, ये वी का मतलब है कि ये दिस एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। वी मीन्स दिस एनर्जी इज फंक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी। ये इस वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड है, दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज v² एंड इट्स एनर्जी विल बी जूल। तो ये काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करते हैं, ये किसी एक पार्टिकल का है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी जो है, अगर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करें, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल की अगर हम बात करें, तो इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी सिस्टम ऑफ पार्टिकल की अगर हमारी बात हो, तो उस कंडीशन में हम टोटल काइनेटिक एनर्जी ये लिखेंगे k, विच विल बी इक्वल टू समेशन ओ आई, समेशन स्टार्टेड एंड m i एंड vi²। इसका मतलब हुआ कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई का वैल्यू 1 से 10 तक हो सकता है, 5 तक हो सकता है, 2 से हो सकता है। अगर आई का वैल्यू 1 डालेंगे देन इट विल बी m1 v1² प्लस 1/2 m2 v2² एंड सो ऑन प्लस 1/2। मान लिया 5 तक हमने इसको सम करना है, तो ये v5 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, जिसमें 5 पार्टिकल है हमारे पास। अब पांचों का इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1², हाफ m2², इस तरह से ये लिखा हुआ है हमारे पास।
m1 v1 स्क्वायर, m2 v2 स्क्वायर एंड m5 v5 स्क्वायर। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल, दिस इज द डिनोटेशन ऑफ समेशन। समेशन का ये डिनोटेशन है। तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकालने का ये तरीका है। अब आप देखिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होगा? नंबर 1 में क्या होगा कि ये इंक्रीज कर सकता है। नंबर 1, पार्टिकल में इंक्रीज, दूसरा हो सकता है में डिक्रीज, डिक्रीज भी कर सकता है, एंड थर्ड वन है में रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट भी रह सकता है। कैसे? में इंक्रीज का क्या मतलब है? जैसे ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। इंक्रीज का मतलब है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुआ देन योर काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज प्रोवाइडेड मास इज केप्ट कांस्टेंट इन ऑल दिस केसेस। मास हम सब में कांस्टेंट रखे हो, मास को चेंज नहीं किया जा रहा है। अगर हमारा वेलोसिटी डिक्रीज हुआ देन काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो डिक्रीज। अगर वेलोसिटी हमारा ये कांस्टेंट रहा, नहीं चेंज किया, देन काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। ये काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या रह जाएगा? यहाँ पे कांस्टेंट रह जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा चेंज भी कर सकता है। चेंज में हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, या ये कांस्टेंट रह सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द वेलोसिटी। अब जो हमारा वेलोसिटी है, अगर ये हमारा वेलोसिटी क्या किया, मान लो कि अगर चेंज किया, वेलोसिटी अगर इंक्रीज किया, देन नेक्स्ट पॉइंट इज ए फोर्स इज नेसेसरी, अ फोर्स इज नेसेसरी, a force is necessary to change the kinetic energy, to change the kinetic energy of a particle, kinetic energy of a particle। पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक फोर्स की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमारा चेंज हो, देन यू नीड टू हैव अ फोर्स। फोर्स जरूरत है। अगर फोर्स इस पे नेट फोर्स नहीं लगाएंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। कैसे? क्योंकि जब हम नेट फोर्स लगाते हैं उसी कंडीशन में ये हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी विल चेंज इफ नेट फोर्स इज अप्लाइड। नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि क्या कोई भी फोर्स इसके वेलोसिटी को चेंज कर सकता है? इसका किसी भी तरह का क्या हम फोर्स ले लें तो क्या चेंज कर देगा इसके वेलोसिटी को? If resultant force acting on the particle is perpendicular to its velocity, the speed of the particle does not change। अगर आपका वेलोसिटी ऐसे जा रहा है, कंडीशन ध्यान से समझिएगा, वेलोसिटी ऐसे है और एक फोर्स इस पे परपेंडिकुलर लगा दिया गया, ऐसे 90 डिग्री पे लगा दिया गया, ये फोर्स लग गया, तो इसके ये स्पीड के मैग्नीट्यूड को ये चेंज नहीं कर पाएगा। देन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, और सिंपली स्पीड, देन मैग्नीट्यूड स्पीड डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं करेगा, डज नॉट चेंज इफ फोर्स इज
परपेंडिकुलर टू v, अगर v के परपेंडिकुलर है तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, तो आपका ये वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल is perpendicular to its velocity, the speed of the particle does not change, hence kinetic energy does not change। काइनेटिक एनर्जी, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन के अगर 90 डिग्री लगा देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर होगा क्या, जब इस पे 90 डिग्री पे हम फोर्स लगा देंगे तो ये क्या करेगा, फोर्स तो लगेगा लेकिन इसके इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ऐसे घूमने लगेगा इस तरह से, ये सर्कुलर मोशन में ये आ जाएगा, इट विल कम इन सर्कुलर मोशन जब आप इसको 90 डिग्री का फोर्स लगाएंगे इस पे। तो कौन सा फोर्स है जो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा? देन if resultant force act on particle, then जो है kinetic energy changes only when a speed changes, and that happen only when the resultant force has a tangential component। the resultant force has tangential component then kinetic energy will change। तब आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी चेंज होने के लिए जरूरत है कि आपको टेंजेंशियल फोर्स होना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई वेलोसिटी v ऐसे जा रहा है, कोई पार्टिकल है, इसका मास m है, मान लिया जाए कि हमने इस पे एक फोर्स ऐसे लगा दिया, तो इसका जो है ये वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, सपोज ये एंगल थीटा है इसका। अब इस थीटा को जैसे वेक्टर कंपोनेंट हम ब्रेक करते हैं तो एक कंपोनेंट इधर लिखेंगे f cos थीटा, एंड एक फोर्स इधर लगेगा विच इज इक्वल टू f sin थीटा। f sin थीटा हो गया, f cos थीटा एंड f sin थीटा। अब ये f sin थीटा इसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला जो है इसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई भी असर नहीं डालेगा f sin थीटा। ये ध्यान रखिएगा, f sin थीटा will not affect the magnitude of velocity। फिर से ध्यान रखिए, f sin थीटा will not affect the magnitude of velocity, but f cos theta, this force will change velocity। ये चेंज करेगा वेलोसिटी को। कैसे चेंज करेगा कि वेलोसिटी को ये इंक्रीज कर देगा, v विल इंक्रीज, देन काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप माइंड में रखेंगे कि ओनली टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स विल चेंज द काइनेटिक एनर्जी। नॉर्मल कंपोनेंट और 90 डिग्री पे जो कंपोनेंट है वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करेगा। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए इस चीज को। सपोज करिए जैसे एक बॉडी को यहां से ये रेस्ट में है और इसको हम यहां से फ्री फॉल कराते हैं नीचे के तरफ, तो ग्रेविटी का फोर्स कैसे लगेगा नीचे, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे है नीचे, तो इट मीन्स कि इस केस में इसका जो है वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगा इस डायरेक्शन में, और इंक्रीज करने से इसका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। यानी इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया, ये वेलोसिटी के टेंजेंट हो गया या पैरेलल है,
तो उस कंडीशन में इसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। जैसे व्हेन अ पार्टिकल फॉल्स नियर द अर्थ सरफेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज पैरेलल टू वेलोसिटी, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज एज टाइम पासेज। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम गुजरेगा, वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। उसी तरह से अगर इसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है ऊपर के तरफ, ऐसे फेंकते हैं, ग्रेविटी किधर है, नीचे के तरफ एक्ट कर रही है, ये वेलोसिटी से ऊपर ऐसे फेंका गया है। तो अब क्या है कि ग्रेविटी का फोर्स जो है इसके वेलोसिटी को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। सो इसका वेलोसिटी क्या करेगा, टाइम, ये ऊपर फेंका गया है तो वेलोसिटी जो है ये डिक्रीज करेगा, ये वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस अपवर्ड डायरेक्शन में। जब इसको फेंकते हैं हम तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये डिक्रीज करेगी। तो वेलोसिटी के डिक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। यानी ये भी पैरेलल है बट एंटी पैरेलल है, यहाँ वेलोसिटी के एंटी पैरेलल है, इसीलिए इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा एंड काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो डिक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोगों ने इतनी चीजें पढ़ी कि काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होता है, वो कांस्टेंट भी रह सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। फिर पढ़ा हमने कि वो फोर्स का कंपोनेंट जो टेंजेंशियल हो टू द वेलोसिटी, वही फोर्स जो है आपके काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। यहां वर्ड लिखा हुआ है, चेंज का मतलब होता है कि ये जो कंपोनेंट है mg यहां डिक्रीज कर रहा है, यहां इंक्रीज कर रहा है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट आपके वेलोसिटी का, वेलोसिटी के लॉन्ग जो टेंजेंशियल फोर्स का कंपोनेंट है वो आपको क्या करेगा कि वेलोसिटी को या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। जैसे ऊपर फेंके हैं उस समय तो डिक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गया, इस केस में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गया। अब देखिए कि काइनेटिक एनर्जी के डेफिनेशन से हम कुछ और रिलेशन जो है यहां निकालना चाहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जस्ट डिफाइंड हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, m इंटू वी स्क्वायर। अब इसमें देखिए कि इसको जो है आप टाइम के साथ एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, दोनों साइड डी के बाई डी टी, टाइम के साथ दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, डी के बाई डी टी। अब इसमें ये 1/2m तो कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा और यहाँ पे d बाई डी टी लगा दिया और यहाँ पे वी स्क्वायर कर दिया, ये ऐसे कर दिया इसको। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/2m इंटू dv2 डिवाइडेड बाई dv इंटू dv बाई dt। ये दोनों सेम है, अगर ये dv से dv कट गया तो dv स्क्वायर बाई dt रहा। तो दिस रिलेशन एंड दिस रिलेशन बोथ आर आइडेंटिकल। अब इसको हम ये dv इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और एक इसमें से माइनस हो जाएगा। तो हाफ m इंटू 2v इंटू dv बाई dt। इसको 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो यहां से हमारा डी के डिवाइडेड बाई डी टी विल बी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी रहा। अब देखिए इसमें ये आपका क्या है, डीवी बाई डी टी को एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, और ये आपका मास है तो मास इंटू एक्सेलरेशन को क्या कह देंगे, फोर्स कह देंगे। और ये फोर्स है और ये आपका क्या है, वेलोसिटी है। तो ये क्या हो गया आपका, फोर्स हो गया एंड दिस इज वेलोसिटी।
अब देखिए ये चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी में कौन सा फोर्स चेंज करता है? ओनली टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो ये हम यहाँ पे इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट लिख देते हैं। तो वेलोसिटी का इसमें जो है सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स है, वही जो है इसको चेंज करेगा, इसके काइनेटिक एनर्जी को। ये तो हो गया फोर्स, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड फोर्स। तो ये है टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है हमारा फोर्स का। अब अगर हम मान लें कि रिजल्टेंट फोर्स, अभी जो कि हमने पहले जो है कि जो लिखा है, जैसे अब इसका रिजल्टेंट फोर्स है ये, लेकिन ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है। अब जैसे पहले पीछे मैंने लिखा था, ये इधर इसका वेलोसिटी जा रहा है और ये फोर्स जो है कोई रिजल्टेंट फोर्स एफ लग रहा है, इधर थीटा ऐसे हो गया। तो इस साइड का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इस फोर्स का हो जाएगा एफ कॉस थीटा। इस साइड का कंपोनेंट इसका हो गया एफ कॉस थीटा, एंड एफ कॉस थीटा इज नथिंग बट इट इज एफ टी, टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि dv बाई dk बाई dt इज इक्वल टू, ये फोर्स को टेंजेंशियल लिखना है तो इसको लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इंटू लिख सकते हैं v, लिख सकते हैं वेलोसिटी लिख सकते हैं। अब इसको एफ कॉस थीटा इंटू हमने क्या लिख दिया? v लिख दिया। अब ये देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फोर्स एंड वेलोसिटी का ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट को ही क्या लिखते हैं? कॉस थीटा लगाते हैं, पढ़े हैं पहले, इससे पहले। डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉस थीटा। तो यहां देखो, ये आपका हो गया एफ डॉट वी, यानी एफ वी कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है ये हमारा आया। अब इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करते हैं। डी के बाई डी टी कैन बी रिटेन एज एफ डॉट वेलोसिटी, यू कैन राइट डी आर बाई डी टी, लिख सकते हैं। वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड वेलोसिटी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर के चेंज को टाइम के साथ, उसी को तो वेलोसिटी कहते हैं। ये dt से dt यहां हटा दो, तो इसमें आपको क्या निकल के आया कि ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। dk का मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एफ डॉट डी आर हुआ। और इसको क्या कहते हैं? ये है वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज ऑल्सो नोन एज वर्क डन। दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये एक हमारा रिलेशन निकला कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये माइंड में इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये रहना पड़ेगा आपको कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ये है। अब इसमें एक थ्योरम और देखते हैं हम कि उसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। एक्चुअली जो अभी हमने निकाला, दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी कि अब इसी को अगर हम चेंज को डीके से डीके लिखे हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन हो गया, यानी कि एफ डॉट डी आर। अब इसको तो इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड अगर हम, तो ये क्या है? डीके है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? के एफ कह दो मान लो, माइनस के आई, फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ये हो गया वर्क डन। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम।
अब इसका जरा स्टेटमेंट देख लीजिए, क्या है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये कहता है द वर्क डन इन ए पार्टिकल बाय रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू इट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि ये फोर्स कौन सा फोर्स है, अभी हम पहले लिखे हुए हैं, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स। ये आपका है रिजल्टेंट फोर्स, यानी रिजल्टेंट फोर्स के थ्रू जो वर्क किया जाएगा वही वर्क आपको किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करेगा। रिजल्टेंट फोर्स जो है दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये ध्यान रखेंगे, वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स है ये। अब अगर मान लिया जाए कि हमारे पास जो है अगर हमारे पास बहुत सारा फोर्स हो, F1 F2 F3 इस तरह से बहुत सारे फोर्सेस अगर हमारे पास किसी पे एक्ट कर रहा हो, ये F1 हो, ये मान लिया जाए इधर इस पे F2 एक्ट कर रहा है, ऐसे इस पे F3 एक्ट कर रहा है, इधर जो है F4 एक्ट कर रहा है। अब इस सब के मिला करके इफेक्टिव फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स है ये हमारा F है ये। तो ये रिजल्टेंट फोर्स का जो के थ्रू जो वर्क होगा which will be equal to which is called work done equal to change in kinetic energy। अब एक टर्म और यहां डिफाइन कर लेते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पावर का जो डिफिनेशन है, पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क is called power। rate of doing work is called power। अब देखिए रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर इज डिनोटेड बाय P एंड दिस इज डिनोटेड बाय dW बाय dt। और वर्क डन का निकाले हैं अभी, वर्क डन इक्वल टू F डॉट dr। और यहां से ये हो गया फोर्स, मान लीजिए हमारे पास जो है इसको जो है पावर इक्वल टू dW बाई dt। जस्ट ए मिनट, लाइट फिर कट गई।